कि लाइट नहीं आ रही है तो हम आप लोग खाली बैठे हैं तो लाइट टाइम पास करते हैं। हम टाइम पास करने की चीज़ नहीं है। हम जो बोल रहे हैं सभी लोग बोलेंगे, जो नहीं बोल पाएंगे हम जस्ट अभी कान पकवाएंगे। ठीक है, कहो तो हम ना पढ़ाएं या कान पकवाने चक्कर में आप लोग पढ़ें। तो हम कम से कम 4 बातें बोलने जा रहे हैं। हम कुछ भी अपने अंदाज में बोले हुए लफ्ज़ को सुनना चाहेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंटर के प्रकार। पहले प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस होती है। आउटपुट वो जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद है उसको बाहर निकाल सकता है, छाप सकता है, उसे प्रिंटर के नाम से जानते हैं। प्रिंट माने छापना होता है। ER लगा है यानी छापने वाला यंत्र, प्रिंटर। बात खत्म हो गई। हम कोई किताबी लैंग्वेज में नहीं बोल रहे हैं। प्रिंटर 2 तरह के होते हैं। हमने प्रकार सुना दिया आपको है, अब इससे प्रकार बोल रहे हैं। 2 तरह के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। हम फिर से बोलते हैं, अभी बता रहे हैं। हमें शक विनीत के चेहरे पर लग रहा है। विनीत, हम जो लफ्ज बोल रहे हैं यही लफ्जों को सुनना चाहेंगे। हमने कहा ना, तो प्रिंटर की परिभाषा हो चुकी है। प्रिंटर छापने वाला यंत्र होता है, ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। इसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर आंकड़े भरे होते हैं तो इसको प्रिंट आउट करते हैं, बाहर छापते हैं। ये 2 तरह के होते हैं प्रिंटर। एक होता है इम्पैक्ट, एक नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट की मीनिंग होती है प्रभाव, इम्पैक्ट, और नॉन इम्पैक्ट अप्रभाव, अप्रभावित, प्रभावित और अप्रभावित। अगर इम्पैक्ट की बात की जाए, इम्पैक्ट के अंदर भी आते हैं 4 तरह के। इम्पैक्ट 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। अगर इम्पैक्ट की बात की जाए तो इम्पैक्ट में आते हैं 4 टाइप के आते हैं। एक होता है डॉट पैटिस प्रिंटर, ये इम्पैक्ट के अंदर आ रहे हैं। डॉट पैटिस प्रिंटर जो होते हैं ये डॉट 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 छपाई करता है, यानी जो इसकी जो कैरेक्टर बनाता है, लफ्ज़ को जो लिखता है उससे महीन महीन डॉटों को मिला कर अल्फाज को बनाता है। इसे डॉट पैटिस प्रिंटर के नाम से जानते हैं। इसका डैमो का जो स्मार्ट बच्चे हो जानते होंगे, कभी SBI की पासबुक चेक करो 5-6 साल पुरानी वाली, तो उस पासबुक के अंदर लिखा होता है मेरे पास 25 रुपये हैं अगर मेरे अकाउंट के अंदर, तो 25 में डॉट 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 से 25 लिखा हुआ होता है। यानी वो डॉट पैटिस प्रिंटर जो अनेक डॉटों से कैरेक्टर को बनाता है, जिस डॉट पैटिस प्रिंटर हो गया। दूसरा देसी व्हील प्रिंटर। देसी व्हील क्या होता है? एक पहिया नाचता है, उससे ये प्रिंटिंग को करता है, छपाई करता है। देसी व्हील हो गया। लाइन प्रिंटर, ये लाइनों के द्वारा छपाई करता है। 3 टाइप हो गए। एक पेज प्रिंटर। पेज का होता है जिससे मोहर नहीं होती है, डायरेक्ट उसमें एक मोहर लगा दी, ऐसे पेज वाइज मोहर बाई मोहर इसको छपाई करता है। तो 4 टाइप्स की इम्पैक्ट में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट में 2 टाइप्स के प्रिंटर आते हैं। नॉन इम्पैक्ट में फर्स्ट है लेजर प्रिंटर, दूसरा होता है इंकजेट प्रिंटर। अगर इन जो 2 टाइप्स पे आए 4 टाइप के और फिर सेकेंड टाइम में आया 2 टाइप्स आया, यानी कुल मिला के 6 टाइप के प्रिंटर को एक्सप्लेन किया मैंने इसमें। जो इसमें सबसे स्मार्ट प्रिंटर जो होता है वो लेज़र प्रिंटर होता है। इसकी जो है तारीफ क्या है, इसकी क्वालिटी, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही साफ रहती है। इसमें जो है हर एक लफ्ज़ अलग अलग स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होता है। ये प्रिंटर महंगा मिलता है पर इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट सस्ती होती है। अब ये क्या बोल रहे हैं हम? आमतौर पर प्रिंटर जो होते हैं, ये जो हम जो बोले समझिए कैसे बोले, प्रिंटर जो होते हैं ये मिलते हैं 2000-2500 तक की भी प्रिंटर मिलते हैं, ठीक है। और कुछ प्रिंटर मिलते हैं 10,000-12,000 ऐसे मिलते हैं। अगर हम 12,000 प्रिंटर लेते हैं और अब इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट छाप रहे हैं इसको मैं, तो जब छापा तो जो इंक जो ख़त्म हो रही है, ये बात सुनने कैसे बोल रहे हैं इसको, जो इंक ख़त्म हो रही है तो ये बहुत कम मेरा खर्चा आ रहा है उसके अंदर, क्योंकि प्रिंटर ने 12,000 यूज़ किया है। अब इसकी जो इंक है वो सस्ती पड़ जाती है। अब प्रिंटर लिया है सस्ता, अब उसकी इंक महंगी पड़ रही है। अरे ये क्या बोल रहे हैं? जैसे जो फोटो स्टेट मशीन होती है वो 1 लाख के बाहर मिलती है। जो बड़ी सी फोटो स्टेट मशीन होती है जहाँ फोटो स्टेट करवाते हैं, ये 1 लाख रुपए के बाहर मिलती है मशीन। अब ये छपाई कितनी करता है? 20 पैसे, 30 पैसे। जो छाप रहा होता है उसकी कॉस्ट आती है 10 पैसे, 15 पैसे आती है। हमें पता है, हम छाप चुके हैं, मुझे पता है, मेरे पास भी मशीन है। आज के इस ज़माने में फोटो स्टेट मशीन की जो कॉस्ट आती है बहुत है तो 15 से 20 पैसे आज के ज़माने में। लेकिन अब 2 रुपीज़ लेता है दुकानदार, कितना अच्छा फायदा, क्योंकि वो 1 लाख रुपीज़ खर्च करके बैठा हुआ है
तो प्रिंटिंग कॉस्ट सस्ती है। अब वही हम 2500 का प्रिंटर लाएं, अब हम पेज को छापें तो कॉस्ट महंगी बैठ रही है। नहीं तो महंगा रोए वन टाइम और सस्ता रोए बार बार, कहानी इसमें वो फैक्ट लगा हुआ है। मेरी बात क्लियर हो गई, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया है। सेकंड पढ़ते हैं। एक लफ्ज बोलते हैं कि यार डिवाइस और हार्डवेयर क्या होता है। डिवाइस के माने भी होता है यंत्र होता है, और हार्डवेयर के माने भी यंत्र होता है, मशीन के माने भी यंत्र होता है। तो डिवाइस जो होता है, कैसे बोलना है समझिएगा, हम लफ्ज को मोड़ने जा रहे हैं। डिवाइस जैसे जो कीबोर्ड हमारा होता है, कीबोर्ड ये मेरा इनपुट डिवाइस है, इसके जरिए से आंकड़े दबाया और सीपीयू को पहुंचना है, तो कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। मेरी बात सही है ये लफ्ज। लेकिन कंप्यूटर, लेकिन जो कीबोर्ड है ये हार्डवेयर है बाहरी। तो कैसे बोलना है, हार्डवेयर है बाहरी, क्योंकि कंप्यूटर सीपीयू पे तो लगा नहीं होता, ये बाहर रखा होता है। हार्डवेयर है बाहरी लेकिन वर्क करता है अंदरूनी। तो डिवाइस और हार्डवेयर का भी होता है। डिवाइस के द्वारा आंकड़े कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, 2 टाइप्स होती हैं, इनपुट और आउटपुट। और हार्डवेयर ये 2 होते हैं, अंदरूनी हार्डवेयर और बाहरी हार्डवेयर। वो यंत्र जो सीपीयू के बाहर हैं वो हो गए बाहरी हार्डवेयर, वो यंत्र जो सीपीयू के अंदर लगे होते हैं वो अंदरूनी हार्डवेयर। अब हार्डवेयर बात साफ हो गई, लेकिन डिवाइस जो आंकड़े सीपीयू के अंदर भेजे वो इनपुट डिवाइस, और जो आंकड़े सीपीयू के बाहर लाए वो आउटपुट डिवाइस। और डिवाइस देखा जाए जो प्रिंटर लफ्ज मैंने यूज किया है, प्रिंटर होता है एक्सटर्नल हार्डवेयर यानी बाहरी हार्डवेयर, लेकिन काम करता है आउटपुट वाला। कीबोर्ड है आउटपुट बाहर रखा हुआ है, लेकिन काम करता है सीपीयू का अंदर आंकड़े भेजने वाला। मेरी बात खत्म हो गई। तीसरा क्वेश्चन इसमें एक होता है कि यार जब हम लोग बाहर मार्केट में जाते हैं तो हम लोग ये कहते हैं भैया मुझे आलू 1 किलो लाओ। तो मूंगफली का सवाल चल रहा है, मूंगफली जो है मुझे 1 किलो लाओ, या पाव भर लाओ, या आधा किलो लाओ। अब हम लोग यहाँ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, अब मुझसे भी लोग मांगते हैं सर मुझे 1 किलो वीडियो सॉन्ग दे दीजिए हमको, सर मुझे 1 किलो MP3 सॉन्ग दे दीजिए, सर मुझे 1 किलो सलमान खान के वॉलपेपर दे दो। अब वो 1 किलो में कहाँ दे पाएंगे, ताज़ा रखेंगे कॉल कैसे पाएंगे। तो इसमें किलो नहीं यूज़ किया जाता है, इसमें KB, MB, GB, TB ये लफ्ज़ यूज़ किए जाते हैं। तो कंप्यूटर की जो मापन की इकाई जो होती है, उससे छोटी जो इकाई होती है, जो छोटा नापते हैं, वो बिट होता है, फिर बढ़ता क्रम है, उसके बाद निबल है, फिर बाइट है, फिर करेक्टर है। ये छोटी इकाई को 4 नाम दिए गए हैं, बिट, निबल, बाइट, करेक्टर। अब उसके बाद फिर आया KB, फिर आया MB, फिर आया GB, फिर आया TB, फिर आया PB। तो ये इसकी एक बढ़ता क्रम इसका है, इसका स्टोर नहीं कर पाओगे, लेकिन बोल रहे हैं आमतौर पे हम लोग KB, MB, अब बिट निबल की बात नहीं कर रहा, तो बहुत छोटी इकाई हो गई। जैसे मूंगफली हम कहते हैं मिलीग्राम लाओ, का दे यार, छिलका भी ना यूज करना, ठीक है ना। मूंगफली तो हम कुछ ग्राम्स में ही लेंगे, है ना। इसलिए हम इस पर निबल्स पे और बाइट पर और करेक्टर पे नहीं जा रहे हैं, इतना छोटे पे नहीं जा रहे हैं। चल है KB, किलोबाइट्स। आप पूछेंगे 1 MB में कितने KB होते हैं, तो 1024 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, या ऐसे बोले 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 GB। इस पे इस चैप्टर में लिखा हुआ है 1024 ही इसका जो है मापन की इकाइयाँ होती हैं। ये हम क्या बोल रहे हैं, जैसे क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, 1024 क्या बोल रहे हैं। जैसे हम कहें 1 किलो के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं, एक कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। हम सिर्फ इस तरह मुँह देख रहे हैं विनीत का। विनीत तुम बताओ 1 किलो में कितने ग्राम्स होते हैं? 1 किलो में 1000 ग्राम। सही बोला है। ऐसे 1 GB में कितने MB होते हैं, लोग पूछ सकते हैं ऐसे। 1 GB में 1024 MB बराबर 1 GB। इसकी लैंग्वेज इसकी ऐसी है, ठीक है ना। हम जो मेमोरी कार्ड लाते हैं फोन का 1 GB 2 GB, मेरे में 128 256 GB पड़ा हुआ, मेरे में बहुत हुआ 256 GB मेमोरी कार्ड मेरे। तो अब इसमें 256 GB का डेटा स्टोर नहीं करते, उसमें कहानी आती है। इसमें क्या बोल कर रहे हैं कि जैसे where is my glass, it is my glass, भी कहा कि 1024 जो ये MB होता है वो 1 GB 1024 GB 1024 MB बराबर 1 GB।
तो कभी भी डेटा जो आता है वो 1024 MB के बराबर उसमें नहीं आ पाता है। जैसे 1 किलो जो नापने की इकाई होती है, जैसे वो दूध नापता है, वालेकुम सलाम, जैसे वो दूध नापता है घर पे दूध वाला, वो जो नापता है तो उसमें एक्यूरेट हम लोग पूरा 1 kg नहीं कहेंगे। अब वो अलग बात है, क्योंकि जब इसके अंदर मतलब 1 kg इसमें आता है दूध मान लो, तो हम पूरा यहाँ तक ही यूज़ नहीं करते हैं, ऊपर तक ही। भैया अगर पानी आप यहाँ तक की दें तब ये कहेंगे सर अपना मुंह भी आप वहीं लाइए, है ना। आई नो कि इसमें 1 kg इसमें आ रहा है, तो पूरा 1 kg पूरा नहीं यूज़ करना है, थोड़ा सा वो खाली रखता है, वो दोबारा फिर से वो पेस्ट उसमें डालता है उसके अंदर। तो ये नहीं कि 1024 पूरा हम भर ले मेमोरी कार्ड को। अगर हम भर लेते हैं पूरे तो मतलब ये होता है कि मेरे लास्ट गाना स्क्रैप हो जाएगा, ऐसा भी होता है। कभी कंप्लीट नहीं भरा जाता है। अब तुम्हारी टंकी जितना भी खाना आना चाहिए, आपको सर यहाँ तक खा लिया पूरा ही फिट, सर आप सर हाफ नहीं वाला भी सेटिंग नहीं हो पाएगी इसकी, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो इसके अंदर थोड़ा सा 19 ही रखा रहता है, वो पूरा कंप्लीट 1024 MB उसमें डेटा नहीं आता है, कुछ इससे कम रखा जाता है। एक ये भी बात भी क्लियर हो गई, 1024 वाला भी है। दूसरा हम बहुत बार पढ़ा चुके हैं मेमोरी के बारे में कि प्राइमरी और सेकेंडरी 2 मेमोरी होती है। मेमोरी वो होती है जिसका डाटा स्टोर किया जाता है, ये 2 टाइप्स की होती है, सेकेंडरी और प्राइमरी। सेकेंडरी वो होती है जो प्राइमरी को चला रही होती है, और प्राइमरी वो होती है, सेकेंडरी वो होती है जो चल रही होती है, और प्राइमरी चला रही होती है। काफ़ी इतना काफ़ी है। सवाल हम डाइवर्ट करते हैं। मॉडेम के बारे में, अब मॉडेम बहुत बार मुझसे पूछा रहा है, मॉडेम एक ऐसा यंत्र है, मॉडेम एक ऐसी मशीन, एक ऐसा यंत्र होता है जो ध्वनि की तरंगों को यानी आवाज़ों को चित्र में कन्वर्ट करता है। जैसे वाईफाई डिवाइस के बाद एक मॉडेम लगा होता है, इसे हॉटस्पॉट भी कहते हैं इसको, है इसे वाईफाई के नाम से भी जानते हैं। अब मॉडेम का ज़माना गया, बहुत पहले था कि वो जियो मतलब मॉडेम लोग यूज़ कर रहे थे। तो मॉडेम एक ऐसा यंत्र है जो ध्वनि की तरंगों को यानी आवाज़ों को चित्र में कन्वर्ट करता है। इससे नेट चलाते हैं और इससे संगीत। वाईफाई और ये मॉडेम मॉडेम की स्पीड स्लो है, वाईफाई स्मार्ट आ गया और अपग्रेड वर्जन का है। वो आउटपुट डिवाइस का। मॉडेम एक इनपुट डिवाइस और आउटपुट दोनों डिवाइस है। अगर देखा जाए इनपुट ही होता है, आउटपुट तो मॉनिटर दिखाता है वो उसका। तो सर इसका कोई वैल्यू नहीं है किसकी? नहीं ये नहीं कहेंगे, वैल्यू सबकी है। वैल्यू तो आदम अलैहिस्सलाम की भी है, दुनिया में नहीं आया। ठीक है, वैल्यू सबकी है। वो चीज़ को पढ़ने से अगर मॉडेम नहीं आता, तो वाईफाई कहाँ से आता? मतलब इसका चलन अब कम हो। हाँ अब चलन कम हो गया। जैसे CD का ज़माना अब गया, वैसे अब पेन ड्राइव का आ गया है, लेकिन अब CD अभी लोग चलाते इसको है, लेकिन उस ज़माने के अनुसार वो अपग्रेड हो गया है। CD पुरानी हो गई और वाईफाई या जो है पेन ड्राइव नया हो गया, अपग्रेड। अब तो हार्ड डिस्क भी आ गई है। ठीक है, इट्स ओवर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मुस्कान तुम आ जाओ। अभी जो मैंने पढ़ाया 4 बातें पढ़ाई, मुझे सब पता है मैंने क्या पढ़ाया है। इसका दूसरा क्वेश्चन कौन सा था? मैं दूसरी चीज़ क्या पढ़ाया, सेकंड चीज़ क्या पढ़ाई थी मैंने? बोले फर्स्ट चीज़ क्या पढ़ाई थी मैंने? सर प्रिंटर के बारे में। और सेकंड क्या पढ़ाया था मैंने? वही मैंने पहुँच रहा है। सेकंड क्या था? फर्स्ट ही था, यंत्र में डिफरेंस वो सेकंड था। डिवाइस और यंत्र में डिफरेंस सेकंड था। पहला प्रिंटर के प्रकार, सेकंड डिवाइस और यंत्र में डिफरेंस। फिर तुम बताओ क्या ना पूछना, क्या बताएं? मेरा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन क्या था? पहला ये कीबोर्ड है और मतलब बाहरी यंत्र। हमने कीबोर्ड के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बताया था मैंने आपको। बाहरी यंत्र क्या होते हैं ये सब बताया था। शिवम तुम DM बनने वाले हो भविष्य क्या? प्रिंटर जो आपने पहला प्रिंटर बताया था, प्रिंटर के प्रकार बताया। मेरा पहला क्वेश्चन प्रिंटर वाला ही था, तुमने गलत बोला था। हाँ
पहला क्वेश्चन प्रिंटर वाला था, फिर इसके बारे में क्या बताया मैंने? आपने सर लाया था तो हमने हाँ? नहीं सर नहीं लाया था, सर नहीं। मैंने ये कुछ नहीं कहा था ऐसा। नहीं कुछ नहीं किया। वो हाँ। सही बोल रही थी। हाँ पहला प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है हम्म। और प्रिंटर जो मैं डॉक्यूमेंट छापते हैं कुछ अरे प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? आप ऐसी एक्टिविटीज़ करो कि हमको बता रहे हो, हमसे पूछो नहीं, 2 तरह के होते हैं क्या? हाँ हाँ, ऐसे नहीं कहते हैं 2 तरह के होते सर, तो हमको 2 तरह के होते हैं। ये तो आप मुझसे पूछ रहे हो सर, 2 तरह के ही होते हैं।